उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने क्या अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? ये सवाल बहुत ही अहम हो गया है। दरअसल खबरें ऐसी आ रही हैं कि कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। सपा ने कांग्रेस के लिए यूपी में 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी थी और इन दोनों ही सीटों के समीकरण और जीत की संभावना को बेहद कम आंकते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव से दूरी बनाने का फैसला लिया है। लेकिन अब कांग्रेस इसके जरिए महाराष्ट्र में सपा से भी बड़ा दिल दिखाने की उम्मीद लगाए हुए है। यानी कि कह सकते हैं कि यूपी के सहारे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को मैनेज करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। इस तरह कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये दांव चला है। कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए ही सपा की तरफ से 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए थे, जिसके बाद से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि सपा का समर्थन जरूर करेगी। सपा उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लड़े और कांग्रेस पूरी मदद करेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन सपा सिर्फ खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट ही देने को तैयार हुई थी। अब आइए जरा जान लेते हैं खैर गाजियाबाद सीट का समीकरण क्या कहता है। गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस अपने लिए बेहतर नहीं मान रही है। खैर सीट पर कांग्रेस 44 साल से नहीं जीती, तो गाजियाबाद में 22 साल से खाता नहीं खुला। इन दोनों ही सीटों पर सपा का कोई खास जनाधार नहीं है और खैर सीट पर सपा अपना खाता तक नहीं खोल सकी, जबकि गाजियाबाद में सिर्फ एक बार उपचुनाव जीती है। अब बीजेपी 2017 से लगातार 3 बार से दोनों ही सीटें जीतने में कामयाब रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने उपचुनाव की इन दोनों ही सीटों पर सपा को समर्थन करने का ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रही। अब कांग्रेस किन सीटों पर मांग कर रही थी वो भी जान लेते हैं। कांग्रेस यूपी उपचुनाव में मझवा, मीरापुर और फूलपुर सीट के साथ खैर और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी। इन 5 सीट पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का कब्जा था। कांग्रेस की रणनीति थी कि विपक्षी कब्जे वाली सीटों में से कई सीटों पर मुस्लिम वोटर और अति पिछड़े वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इसमें उनकी कोशिश मझवा, फूलपुर और मीरापुर सीट को लेकर थी, लेकिन सपा ने इन तीनों ही सीटों को अपने पास रखा और खैर और गाजियाबाद जैसी टफ सीटें ही वो कांग्रेस को दे रही थी। अब आइए जानते हैं कि आखिर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है। तो कांग्रेस के यूपी में मन की मुराद पूरी न होने पर पार्टी ने उपचुनाव लड़ने की बजाय सपा को वॉक ओवर देने का फैसला किया है और इसके बहाने कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में सपा से एक समझौता करने की स्ट्रैटेजी बनाई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने सपा के शीर्ष नेतृत्व को ये बता दिया है कि यूपी उपचुनाव में वो नहीं लड़ेगी। सपा इसके बदले महाराष्ट्र में या तो चुनाव ना लड़े या फिर लड़े तो बेहद कम सीटों पर 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सपा साथ दे। इस तरह से कांग्रेस ने सपा के सामने 2 ऑफर रख दिए हैं, लेकिन सपा की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब इस मामले में नहीं आया है। अब सपा और कांग्रेस की जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन तक मिलकर लड़ी थी और सफलता भी पाई। सपा कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री यूपी लोकसभा चुनाव में हिट रही। सपा और कांग्रेस की सियासी जमीन यूपी में दरअसल एक ही मानी जा रही है और सपा का सियासी आधार मुस्लिम वोट बैंक पर ही टिका है। ऐसे में कांग्रेस को सपा बहुत ज्यादा सियासी स्पेस यूपी में नहीं देना चाहती, क्योंकि उसकी मजबूती सपा के लिए टेंशन का सबब ही बन और इसी तरह महाराष्ट्र में सपा की सियासी मजबूती कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में टेंशन बन सकती है। महाराष्ट्र में अब सपा की मांग क्या है? आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को मिलने वाली दोनों ही सीटों पर उसकी जीत की संभावना नजर नहीं आ रही है। सपा महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तहत 12 सीटें मांग रही है। 4 पे उसने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। तो सपा की नजर उन्हीं सीटों पर है जिन पर मुस्लिम वोटर काफी निर्णायक स्थिति में है। सपा ने मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जिनमें से भिवंडी पश्चिम सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी थी। तो महाराष्ट्र में और ज्यादा दिक्कतें ना बढ़ाए समाजवादी पार्टी, इसीलिए यूपी के इन 2 सीटों के सहारे फैसला लेना जरूरी हो गया था कांग्रेस के लिए, ये कहा जा रहा है। अब गठबंधन पे अगर बात करें तो क्या गठबंधन बना रहेगा?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव बार बार एक ही बात कह रहे थे कि सपा और कांग्रेस साथ में है, इंडिया गठबंधन पहले जैसे ही है और इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ चलेगा। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को बिना कॉन्फिडेंस में लिए ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। ऐसे में गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी अब उन्होंने कांग्रेस पर छोड़ दी है। अखिलेश दरअसल ये नहीं चाहते हैं कि लोग कहें कि वो गठबंधन तोड़ने में लगे हैं। अखिलेश यादव बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि गठबंधन तो बना रहेगा, लेकिन कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ गई है कि इसलिए सपा को उसी की तरह ही जवाब देने के लिए कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींचकर महाराष्ट्र के लिए शर्त रख दी है। यूपी में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। विपक्ष के लिहाज से दलितों और मुस्लिमों की पहली पसंद कांग्रेस रही। जिस सीट पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, वहां तो बीएसपी का सफाया भी हो गया। बीजेपी को हराने के लिए बसपा प्रमुख मायावती का वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ ही शिफ्ट हुआ। इसमें जाटव वोटर भी शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटर को सपा और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना पड़ा तो पहली पसंद कांग्रेस हो सकती है। कांग्रेस सपा का कॉमन वोट बैंक फैक्टर भी अहम है। अखिलेश यादव मुस्लिम और दलित समाज के इस मानस से वाकिफ हैं, इसलिए गठबंधन तोड़ने का ठीकरा वो अपने माथे लेने को तैयार नहीं हैं। वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कॉमन वोट बैंक है, इसलिए एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान आज नहीं तो कल तय है। अखिलेश यादव का फोकस 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर है, तो कांग्रेस की नजर भी उसी पर है। अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन बनाए रखने के भरोसे इसके बहाने मुस्लिम और दलितों को अपने साथ साधे रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अब उसी दांव से सपा को चित्त करने की रणनीति पर कदम बढ़ाया है। अब देखना है कि समाजवादी पार्टी ने जो चैलेंज महाराष्ट्र में कांग्रेस को दे दिया है, उसे यूपी के सहारे कांग्रेस कम कर पाती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।